हम्म। प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई तो चल ही रही है आप लोगों की। देखना, प्रयास ये करना कि कंटेंट को समझो, किताबें पढ़ो, नोट्स जो बनाए हो वो पढ़ो, मैथमेटिक्स साइंस सबकी प्रैक्टिस करो। प्रयास ये करना कि हर चीज़ को बढ़िया से समझना। एग्ज़ाम सर पे है और मुझे लगता है कि अगर चीज़ों को बढ़िया से समझोगे तो वो आगे भी काम आने वाला है। ज़िंदगी की एक ऐसी आप लोग दहलीज पे जाने वाले हैं जहाँ पे अब चैलेंजेस शुरू होने वाले हैं, और चैलेंज को फेस करने के लिए अपने आप को इस तरह से मजबूत बनाना पड़ेगा। मैट्रिक का परीक्षा देने के बाद आप लोगों की सोच कुछ अलग तरह की बदल जाएगी। अब आगे मुझे क्या करना है इस पे अब चर्चा शुरू हो जाएगी और सोचना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे बड़े भी तो हो रहे हो। देखना, लगा दो दम। और इसके लिए मत पढ़ना कि मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आ जाए। नंबर ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है अपनी थिंकिंग, अपनी सोच और अपनी नॉलेज। अगर ये रहेगा तो ज़िंदगी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नंबर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। मायने रखता है कि बस मेहनत में कमी ना आ जाए। अगर मेहनत में कमी हो जाएगी तो भाई दिक्कत है। आगे ये मत समझ लेना आगे और भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अब तो संघर्ष शुरू हुआ है आपका। अब पूरी तरह से स्ट्रगल के साथ लोगों की उम्मीदें होती हैं। लोग ये पूछना चाहते हैं, हमारे आसपास के, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव यही पूछते हैं कि भाई नंबर कितना आया। ठीक है, नंबर अगर कम भी आ गया, 80% के टारगेट रहे, 90% का टारगेट है, 95% के टारगेट है, हमारा कुछ कम ही आए कोई बात नहीं। लेकिन इतना प्रयास ये जरूर होना चाहिए कि अगर मेरे 70% भी आते हैं तो 70% की नॉलेज मुझे होनी चाहिए बस। अगर 70% अगर आपको नॉलेज है, अगर 10th क्लास का एग्ज़ाम आप देते हैं, अगर उसके 70% को भी आप ग्रैब किए हुए हैं, पूरी तरह से उसकी जानकारी है आपको ठीक ठाक, अगर आप जानते हैं, तब जानते हो आप कितने आगे हैं। कुछ भी हिला सकते हो, इतना नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। आपने कभी देखा है कि यूपीएससी का कितना रिजल्ट आता है तो उसमें कितने हाईएस्ट कितना होता है? 50 और 60 के बीच में झूलते रहते हैं वो लोग। 50 और 60 के बीच में यूपीएससी का रिजल्ट है, टॉपर बना देता है। 52-53% पे टॉपर हो गए। और ये जो अभी आप पढ़ रहे हो, यूपीएससी का तैयारी करने वाला हर एक व्यक्ति इसको पहले पढ़ के ही आगे बढ़ता है। उसका पहला टारगेट ये होता है कि मैं पहले 8वीं 9वीं और 10वीं को पूरी तरह से उसके एनसीईआरटी चाहे जो भी हम लोग बुक पढ़ते हैं वो सारे बुक को पहले ठीक ठाक जान लें। उसके 60% जानकारी उनको यूपीएससी में पास करा देते हैं। तो प्रयास ये करना कि जितना जानते हैं उतना ठीक से जानें, अब उसमें कोई कमी ना हो। नंबर के हवा में मत उड़ने लगना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उतना नहीं लिख पाते हैं लेकिन हमको नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा अगर हम लिख के आते हैं हमको नंबर कम मिल जाते हैं। इसमें तुम्हारी आपकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी आपकी मैंने बोल दिया, आपकी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही घबराना है। इफ़र्ट लगा देना है, पूरा इफ़र्ट लगाओ। प्रयास ये करो कि हम जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं कर सकते हैं। मैंने तो एक फार्मूला भी बताया है आप लोगों को कि फ़िलहाल अभी इस अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने 90 दिन बचे हैं आप लोगों के। और इस 90 दिन के अगर 10 घंटों का अगर प्रयोग ठीक ठाक अपने लिए किया जाए तो 900 घंटे होते हैं। 10 घंटे रोज, 900 घंटे। मुझे नहीं लगता है कि 900 घंटे से ज़्यादा की परीक्षा है, इतना काफ़ी है। तो तैयारी ऐसे करना है। कुछ दिन के लिए मोबाइल या अन्य चीज़ों का जो यूज करते हो, यूजलेस चीज़ों का यूज जो कर रहे हो, जिसकी कभी ज़रूरत नहीं है, उसका उपवास कर लो।
कह दोगे नहीं भाई आई एम फास्टिंग, मैं फास्ट पे हूँ, मोबाइल के फास्टिंग में हूँ, मोबाइल का यूज करेंगे, मोबाइल से तो अच्छा कुछ है ही नहीं, मैं भी तो मोबाइल पे बोल रहा हूँ आपको, और वो मोबाइल में ही सुनने को मिलेगा। लेकिन इसका यूज इस समय इन 900 घंटों के लिए मैं अपने लिए इसका यूज करने वाला हूँ। घर के गार्जियन भी आप लोग का सपोर्ट करेंगे अगर आप उसको पढ़ने के लिए यूज करेंगे तो। स्कूल बंद है, 10-11 दिन के लिए स्कूल बंद है। मैं अपने सभी बच्चों से बोलता हूँ बंद है लेकिन देख लेना, अगर एक दिन मिस करते हो तो समझ लो कि 10 घंटे की पढ़ाई गई, वापस नहीं आने वाली। आज मैं बोल रहा हूँ जिस तारीख को, आज अगर मैं 22 तारीख को बोल रहा हूँ, 22/10/2022, इसकी शाम हो चुकी है, रात हो गई है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगला 23 तारीख आने वाला है। रोज़ के अपने 24 घंटे में से अपने लिए कितना खींच के ला पाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कितना खींच लाते हैं अपने लिए इस समय, जब एग्ज़ाम का समय आ गया है तो। और इसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो कहता हूं कि आप लोग अगर बढ़िया से मैट्रिक को अगर बढ़िया से क्रैक करते हैं, इंटरमीडिएट में भी 60-70% जानकारी आपको अगर ठीक ठाक है, तो फिर बचता क्या है। IIT में तो 25-30% पे सिलेक्शन हो जाता है। उसके आगे कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ बैठ कर, मुझे आपको लगेगा कि बस मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सब आ रहा होगा। तो बस यही कहना था कि परीक्षा की तैयारी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि लगे कि कुछ है, आज मैंने कुछ सीखा है। और बता दो, एक दिन आप 7 से 8 घंटे 10 घंटे तक पढ़ करके देखो, लगेगा कि हाँ आज का दिन ठीक ठाक गया है, एकदम बेहतर गया है, आज मज़ा आ रहा है। मैं अपने सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ, आप लोग शायद वीडियो तो आजकल मेरे बड़ी कम लोग देखते हैं, पता नहीं क्या हुआ है, अच्छा ही नहीं लगता है लोगों को। लगता है कि बहुत आज आए हैं समझाने, लेकिन मैं समझा नहीं रहा हूँ, कुछ समझाने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस कह रहा हूँ आपको कि आप एक बार चेक करो खुद के साथ कि देखो कि हो क्या रहा है। अजीब सा बदलाव, लगेगा कि आज हमने कुछ सीखा है। और एक चीज़ और है, जब 7-8 घंटे अगर आप अपने बुक के साथ बिताने लगते हो, खुद के साथ बिताने लगते हो, अपने जो टारगेट है, जो गोल है, जो एग्ज़ाम का जो गोल है, इसके अगर पीछे पीछे घूम रहे हो, इसको टारगेट में रख करके अगर अपना सब कुछ उसमें एफर्ट लगा रहे हो तो कहीं और मन लगेगा ही नहीं। लगेगा कि यहाँ पे ये छूट रहा है, फिर से इसको एक बार देख लिया जाए। तो बस इतना ही कहना है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। चलो ठीक है, याद रखना कमी ना हो जाए तैयारी में। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे गुरुजी लोग बैठे हैं, सब कुछ बताते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बता ही देता है। किसी का अच्छा लगने लगता है और उसको आदमी खोजना शुरू कर देता है कहाँ वो, उनकी और भी बहुत सारे वीडियोज। माना कि मेरे वीडियोज आजकल नहीं देखते हैं लोग, नहीं चलता है, नहीं कोई पसंद कर रहा है, पता नहीं लोगों के पास पहुंच भी नहीं रहा है, या मुझे डालने नहीं आ रहा है, या मैं वो समय नहीं जानता हूं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक दिन वो समय ज़रूर आएगा कि लोग हमें भी देखेंगे, लोग हमारी भी सुनेंगे। खैर, तब तक के लिए बाय बाय।